मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकसित भारत मोदी की गारंटी इस अभियान के तहत संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के विकास में अपना रोड मैप तैयार करने का काम लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो कर रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी सबने मिलकर के कि जनता के सेवा के साथ हम मोदी जी की जो गारंटी है उससे विकसित मध्य प्रदेश तो बनेगा ही। हमारे युवा साथी, उनकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यही विकसित भारत की गारंटी का सपना जो हमारे नौजवान देख रहे हैं। और 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए आगामी समय में हम सबको जो करने की जरूरत है, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत मोदी की गारंटी के अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता आजादी के इस अमृत काल में किस तरह का विकसित भारत देखना चाहती है, इस संबंध में सुझाव हम सबने मध्य प्रदेश के अंदर आमंत्रित किए। आज हमारी कार्यशाला उसी के निमित्त थी। हमारे आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जीतू जिराती जी, हमारे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र जी, आदरणीय क्यावत जी, इन सब लोगों की भूमिका, ये जो हमारी टीम बनी है संकल्प पत्र के लिए, तो ये संकल्प पत्र की टीम के लिए कि लोगों से सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्टी की बैठकों में और कार्यक्रमों में सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। आज आपने देखा कि हमने एक तो मिस कॉल नंबर जारी किया है, मिस कॉल नंबर 9090902024 9090902024। इस मिस कॉल के माध्यम से भी हम जनता को कनेक्ट करेंगे, सुझाव लेंगे। साथ में ही नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बना करके नमो ऐप के माध्यम से भी सुझाव लेंगे। तो फिर दूसरी ओर हमने ये तय किया है कि कार्यक्रमों से लेकर नुक्कड़ नाटक और अलग अलग प्रकार से जो हमारे सभी प्रकोष्ठ हैं, समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोगों को जोड़कर वकीलों के क्या सुझाव हैं, चार्टर अकाउंटेंट के क्या सुझाव हैं, युवाओं के क्या सुझाव हैं, 18 से 19 साल का नया मतदाता माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 2047 का मेरा भारत कैसा होगा, ये ड्रीम्स आज का नौजवान देखता है। तो उन्हें भी अपने ड्रीम्स क्या होंगे, मेरा भारत कैसा होगा, उन्हें भी अपने सपने उन्हें इस पटल पर इस अभियान के माध्यम से लाने की जरूरत है। तो इसलिए इस दिशा में आज हमने वीडियो बैन 4 तारीख को प्रत्येक लोकसभा में विकसित भारत मोदी की गारंटी वीडियो बैन के माध्यम से भी हम जनता से उन्हें अवगत भी कराएंगे 10 साल की उपलब्धियों के साथ, और जनता से आगामी समय में सहयोग भी मांगेंगे कि संकल्प पत्र के लिए आपके सुझाव क्या है। तो आज हमने सुझाव पेटी भी लॉन्च की है, और सुझाव पेटी जो लॉन्च की है, सुझाव पेटी के लॉन्च के साथ हम सब मिलकर के इस दिशा में एक व्यापक अभियान संकल्प पत्र को लेकर के चलाएंगे, और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हितानंद जी ने आपको संकल्प पत्र का महत्व क्या है, इसकी एक एक गहराई को आपको बताया है, इसकी वाइडनेस कितनी है वो भी आपको बताया है कि किन किन क्षेत्रों में हमें जाने की जरूरत है, प्रकोष्ठों को क्यों जोड़ा, ये उन्होंने बहुत आपको साफ इसलिए क्या है, आपकी भूमिका क्या है, आप प्रकोष्ठ के संयोजक हैं तो मेरी भूमिका क्या है, और हम लोकसभा के संयोजक हैं तो लोकसभा के संयोजक के नाते से लोकसभा में संकल्प पत्र के अभियान को इंप्लीमेंट करना। तो मैं बहुत ज्यादा उस गहराई में नहीं जाऊंगा। हमें जो यहाँ अपने संगठन के तंत्र के हिसाब से हम सब जो कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं एक से एक जिनको मैं कहूं कि टैलेंटेड तो हैं ही, संगठन के काम के भी पारंगत लोग हैं, और इसको इंप्लीमेंट नीचे कैसे करना ऐसे गंभीरता से काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। अब मुझे लगता है शायद जब चेहरे में देख रहा हूं तो उससे मुझे लगता है कि जो लोकसभा की टीम ने जो नाम सोचे होंगे, इसलिए शायद आपके नामों पर गंभीरता से विचार किया होगा कि इस काम को नीचे कौन उतारा, क्योंकि ये काम केवल हवा का नहीं है, मात्र मीडिया में आने का काम नहीं है,
इसे नीचे तक हमें साइलेंटली ले जाना पड़ेगा और लोगों से जो सुझाव आएंगे उन्हें हमें ऊपर तक, उनको कैसे हम ऊपर तक ले जाने का प्रयास करें, ये मुझे लगता है कि हमें बेहतर तरीके से इस काम को जमीन पर उतारने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से मन की बात जब शुरू की थी, जब प्रधानमंत्री बने, तो मन की बात यानी वो प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात कहते हैं वो जनता के, उनके अपने सिस्टम के साथ पूरे देश के किसी भी कोने में, इंटीरियर से इंटीरियर, मेरी लोकसभा है, मुझे नहीं पता कि जब मन की बात के अंदर उसका एग्जाम्पल आ रहा है कि इस आदमी ने, इस युवा ने, इस किसान ने, इस आदिवासी भाई और बहन ने ये काम किया है कि डिंडोरी की एक आदिवासी बहन वो सीड के संरक्षण को कैसे कर सकती है ट्रेडिशनली, और जब उसका एग्जाम्पल आता है, उसके बाद पद्म श्री भी मिलता है, तो अब तब हमें पता लगता है कि हमारे डिंडोरी में एक ऐसी आदिवासी बहन है। फिर जो सुझाव आते हैं उनमें से वो जो सुझाव रहते हैं, कई ऐसे सुझाव हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के वो आधार बने हैं, जो मन की बात के अंदर लोगों ने सुझाव दिए। तो प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का, हम सब लोगों को यही है कि नमो ऐप का जो उल्लेख आया है, नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के उन्हें मेरा भारत 2047 का भारत कैसा होगा, मेरे भारत की जो प्रधानमंत्री के मन की कल्पना यानी क्या है, देश के जनमानस का जो मन है वो प्रधानमंत्री जी का मन है। तो मन की बात तो वही बात आती, जनता कहती है, जो जनमानस कहता है। तो संकल्प पत्र में भाजपा का संकल्प पत्र है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का संकल्प पत्र है, एक ऐसे विचार का संकल्प पत्र है जो अंत्योदय के विचार पर आज दुनिया के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में जिसने अपना स्थान नहीं बनाया, आज दुनिया में नेतृत्व करने का काम उस विचार के कारण से हो रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं में गरीब कल्याण के साथ किया है। तो देश के विकास के लिए उन्होंने नया मतदाता 18 से 19 साल का बार बार उल्लेख कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, आपके मन के अंदर क्या है, वो कहते हैं कि ये जो सोचेगा आज का मन जो 18 साल का है, ये आगामी जब 25 साल जब इसके निकलेंगे तो 18 और 25 मिला करके जब ये उस युवा अवस्था के अंदर आएगा तो यही नेतृत्व करने वाला वर्ग होगा, कोई सरकार में होगा, कोई प्रशासन में होगा, कोई सामाजिक क्षेत्र में होगा। तो उन युवाओं से बार बार उल्लेख करें, आपके मन के अंदर अपने 2047 के भारत की कल्पना क्या है। तो इस प्रकार से आज विशेष तौर पर जो हमारे संयोजक हैं और प्रकोष्ठों के अपने जो संयोजक और हमारी जो टीम है, विकसित भारत मोदी की गारंटी के जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर हम सब लोगों को, मुझे लगता है कि जो मिस कॉल नंबर है जिसको आज लॉन्च करेंगे अपन, ये हमें नीचे जिले में और नीचे तक इसे पर्कुलेट करना है। इसी प्रकार से जो विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो हमारी संकल्प पेटियां हैं, इन्हें नीचे तक ले जाना। अब किसी चौराहे पर हमने इवेंट किया, एक चौराहे पर हमने पेटी लगाई है, थोड़ा वातावरण बनाया है और वहां फिर लोग आकर के इसको करेंगे। तो इसको एक इवेंट जैसा बनाना है कि लोग आए और लोग कहें कि हाँ भाई, जहां पर जनता कनेक्ट होती है, जहां पर यूथ कनेक्ट होता है, जो अभी जिन जिन कैटेगरी का, जिन जिन वर्गों का उल्लेख अभी दानंद जी ने, ऐसे वर्ग जहां बड़ी संख्या में हमारी अदालत है, कलेक्ट्रेट है, यहाँ देश भर के लोग आते। नाना जी कहते थे, नाना जी देशमुख के, हमारे पास तो उस समय कुछ होता नहीं था, पैसे तो होते नहीं थे, तो गांव गांव में अपनी बात पहुंचाना है तो कहां कैसे पहुंचाएंगे। तो हम 2 स्थान चयन करते थे, पैम्फलेट छपवाए और पैम्फलेट छपवा करके कलेक्ट्रेट में और कोर्ट में खड़े हो गए और हमने पर्चे बांटना शुरू किया। तो बोले आपको, बोले मैं ये कहता हूं, कोर्ट कचहरी ये ऐसा है कि 50% से ऊपर गांव के अंदर आदमी के बाद वो पर्चा पहुंचाएगा बिना किसी आपके संसाधन के, इतने लोग आते हैं। तो ऐसे प्लेसेस, इसलिए इनको सबको जोड़ा है। तो ऐसे स्थानों पर हम बनाया है, ये भाव, इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक का, सहभागिता है पब्लिक की सहभागिता। हमारे इस अभियान में, चुनाव में हम जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे उसमें कैसे आम जनता का सहभाग हमारे साथ करेगा। तो ये मुख्य तौर पर आज ये सारी बातों को लेकर के जो ऊपर बैठी टीम है, अब इसमें कई प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, अभी प्रबुद्ध जन सम्मेलन जैसे
माननीय अमित शाह जी का था, माननीय नड्डा जी का था। समाज के अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट का जो लोग हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन समाज के डेवलपमेंट के बारे में, समाज के पॉलिसी मेकिंग में उनकी अपनी भूमिका है और वो सोचते भी हैं, लेकिन वो राजनीतिक चकाचौंध से बहुत अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो मेरा यही सभी लोगों से अनुरोध है कि हम केवल कार्यक्रम करने के लिए नहीं है, हमें सारी चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ इस टीम को पूरी लोकसभा की मॉनिटरिंग, ये काम कितना हो रहा है। कोई काम ऐसा है कि इसमें सभी लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि ना इसमें बहुत ग्लैमर दिखेगा ना बहुत मीडिया दिखेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, पेटी पहुंची कि नहीं पहुंची, सुझाव आए कि नहीं आए, फिर उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा वातावरण भी बनाना और वातावरण बनाने के साथ हमें नीचे तक इन चीजों को पहुंचाना। अब जैसे हर लोकसभा में 2 हमारी वीडियो वैन चलेंगी, उनके साथ पेटी भी चलेगी, तो ये भी हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो वीडियो वैन आज कहां है, वहां की टीम को पहले कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भाई कल वीडियो वैन, ऐसे वीडियो वैन 29 लोकसभाओं में 2 वीडियो वैन जाएंगी, तो उनका रूट चार्ट और आज यहां पर कल वहां पर, तो ये पक्का वहां पर है और वहां के कार्यकर्ताओं को कन्वे है और वहां खड़ी होगी उस पर कार्यकर्ताओं को देखेंगे तो पैम्पलेट भी जाएगा और संकल्प पत्र में मिस कॉल से लेकर के सारी चीजें वहां हम गंभीरता से करा रहे। अब वहां के फोटो लेना, वहां के मीडिया में आना कि आज यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प, मोदी की गारंटी की गाड़ी, अपना वीडियो वैन पहुंची है, वहां खड़े होकर के उन्होंने इस काम को किया है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय है। मध्य प्रदेश में चुनाव जाएगा अप्रैल एंड में, प्रत्याशी हो सकता है आज कल परसों कभी भी घोषित हो जाए, तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है। तो इस टीम को महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है, तो मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में हम सब लोग इस काम को मिल करके करेंगे और जो खास तौर पर मीडिया के मित्रों के लिए भी इस अभियान के बारे में जो मैंने कहा था कि लोगों से सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्थान, पार्टी की बैठकें, कार्यक्रमों में सुझाव पेटियां जो लगाई जाएंगी, जनता से प्राप्त इन सुझावों को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। ये हम कहेंगे तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें लगता है कि मेरी भी सहभागिता हो रही है, भाजपा हमसे पूछ रही है। और ये हमेशा रहा है, मुझे लगता है कि चाहे लोकसभा स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हम जनता के साथ कनेक्ट होते ही है। तो ये काम मुझे लगता है कि 29 लोकसभाओं में एलईडी के प्रचार के रथ घूमेंगे, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाओं के आयोजन करके जब लोग इकट्ठे होते हैं, नुक्कड़ सभा होती है, तो ये प्लान हम कर सकते हैं कि नुक्कड़ सभा करते हुए और हम कैसे प्लान करेंगे और उसके बाद हम उनको इस दिशा में उनसे कुछ सुझाव मांग लेंगे। तो वो एकत्रित है, आप भी कुछ सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस अभियान में विभिन्न प्रपोस्ट और हमारी पूरी टीम जो बनी है, इस दिशा में हम सब लोग इनको मिलकर के काम करेंगे ही। साथ ही सभी जिलों में इस अभियान के लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि कब कहां किस वर्ग का व्यवसायिक समूह का सम्मेलन होगा। अब जैसे हमने विधानसभा में किया था, हर जिले पर और विधानसभा पर हमने प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन किए थे और उनसे फिर नमो ऐप के साथ, जो अभी संगठन मंत्री जी ने कहा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ये सुझाव उनसे जब लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जैसे भोपाल का सम्मेलन था तो बारकोड दिया था, बारकोड पर वो जैसे ही करेंगे और उसके बाद पूरा डिटेल आएगा और उसमें हम वो भर करके लोग भेजेंगे। तो ये सारी चीजों को हमें जो प्रशिक्षण में आपको वर्कशॉप में बताई होंगी, पुष्पमित्र जी ने, जीतू जी ने, ब्रिजेन जी, अनिल क्यावत जी ने जो आपको बताया होगा, इन सब चीजों को मुझे लगता है कि हमको गंभीरता के साथ संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के अंदर हम सब ने इसको जमीन पर उतारा है। यही सब आप सब लोगों से अपेक्षा है और इस काम को हम सब मिलकर के गंभीरता से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना था। बाकी जो अपना नंबर है उसको लॉन्च करेंगे मिस कॉल का, और दूसरा हमारी जो पेटियां हैं, जो पेटियां यहाँ से जाएंगी और जो वीडियो वैन रथ है वो भी यहाँ से रवाना आज नहीं होंगे, वो तैयार हो रहे हैं, तो 4 तारीख को उनको रवाना यहाँ से करेंगे। इतना ही मेरा सभी लोगों से अनुरोध था। मीडिया के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इसी दिशा में आज यही विषय आप सब लोगों के लिए भी था जो मैंने जिनका उल्लेख किया। अब की बार फिर एक बार इसके अलावा अध्यक्ष जी से मध्य प्रदेश के लिए ये विकसित